हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस जिसमें मैं आज आपको जो हमारा क्लास 10th है, यूनिट 1 है, तो सत्र 1 के जो क्वेश्चन आंसर है हमारे, जिसमें हम इस वीडियो में सिर्फ उसकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कि जो हमारा सत्र 1 है उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि त्वचा की 3 परतों के नाम बताइए। इसका हम यहाँ पे आंसर देखेंगे। सबसे पहले त्वचा की मुख्य रूप से 3 परतें बनी होती हैं। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा हाइपोडर्मिस। अब हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो यह त्वचा की सबसे बाहरी परत होती है जो हमें बाहरी वातावरण, बैक्टीरिया और संक्रमण से बचाती है। तो समझ में आया एपिडर्मिस क्या करती है। जो हमारी बाहरी त्वचा होती है तो हमारे बाहर का जो वातावरण, बैक्टीरिया, संक्रमण है उससे हमको बचाती है। बहुत ईजी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है एग्ज़ाम में। तो आप ये बहुत ईजी लैंग्वेज पे मैंने आंसर लिखा है तो आप इसे बेशक याद कर सकते हैं। उसके बाद है डर्मिस। डर्मिस यह बीच की परत है जिसमें पसीने की ग्रंथियाँ, बाल उगाने वाले रोम और तंत्रिकाएँ होती हैं। फिर तीसरा है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है? हाइपोडर्मिस में आप देखोगे यह सबसे निचली और गहरी परत है जो मुख्य रूप से वसा और संयोजी ऊतक से बनी होती है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रण रखने में मदद करती है। यह हमारी त्वचा की तीनों परतें हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि त्वचा के मुख्य 3 परतें होती हैं, तो आप इनके बेशक नाम याद कर लीजिएगा और सीक्वेंस वाइज है। जैसे एपिडर्मिस तो सबसे ऊपरी परत, फिर डर्मिस तो उससे नीचे वाली परत और हाइपोडर्मिस सबसे नीचे की परत। ये आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं ना कि ये क्या है। एपिडर्मिस, एक सेकेंड, ये क्या है? एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है और ये सबक्यूटेनस या फिर इसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। समझ में आ गया। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्वचा के कार्यों को सूचीबद्ध करें। अब ये इसका आंसर है जिसमें हम आंसर देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्वचा के कार्य। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि त्वचा आखिर काम क्या करता है। तो सबसे पहले त्वचा क्या काम करती है, यहाँ पे त्वचा के कार्य। त्वचा शरीर का सबसे बाहरी अंग है। त्वचा महत्वपूर्ण कार्य करती है जिसके परिणाम स्वरूप कई रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाएं होती हैं। त्वचा के मूल कार्य, सबसे पहले सुरक्षा। सुरक्षा की बात करते हैं तो त्वचा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य चोट, गर्मी, विकिरण, रसायन, सूक्ष्म जीवों और शरीरों से रक्षा करती है। तो आप समझ सकते हैं इसमें बहुत बेसिक चीज़ें लिखनी हैं जो आपके नॉलेज में होगी कि सुरक्षा। तो त्वचा हमारे शरीर की सुरक्षा करने का काम करती है ताकि बाहर के जो अनवांटेड चीज़ें हैं, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, वो हमारे शरीर के अंदर ना आए, धूल मिट्टी के कण, और हमारे शरीर के अंदर का जो पानी है वो बाहर ना जाए। उसके बाद है तापमान का विनिमय। तो त्वचा क्या करती है? हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करती है। तो ये क्या है? त्वचा तापमान नियमन के रूप में भी काम करती है जिससे शरीर में नमी के नुकसान के नियंत्रण करके विभिन्न व्यापक तापमान और वायुमंडलीय स्थिति अनुकूल हो जाता है। यह पसीने की ग्रंथियों द्वारा पसीने के स्राव को नियंत्रण करने के द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको भी पता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो जो हमारी त्वचा होती है यही हमारे बॉडी के अंदर का तापमान बैलेंस करने का काम करती है। आप इतना सा भी लिख सकते हैं। तीसरा है हार्मोन। हार्मोन का संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित त्वचा विटामिन डी एक सक्रिय रूप से संश्लेषित होती है। उसके बाद आप देखेंगे अपशिष्ट पदार्थों का त्याग। तो त्वचा क्या करती है? जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या करती है? त्यागने का काम करती है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं सिंपल तरीके से। फिर क्या है? प्रतिरक्षात्मक भूमिका। तो त्वचा प्रतिरक्षात्मक भूमिका भी निभाती है क्योंकि लंगरहैंस कोशिकाएं त्वचा में एंटीजन लेती हैं और उन्हें लिम्फ नोड्स तक ले जाती हैं।
ये हमने बहुत ब्रीफ अभी पिछले वाले वीडियोस में समझाया है, तो इसमें मैं बहुत छोटा छोटा समझा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसानी से लैंग्वेज में सिंपल वे पे लिख सकते हो। कि जैसे लिखा है अपशिष्ट पदार्थों का त्याग, तो हाँ आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि त्वचा हमारे शरीर के अंदर के अपशिष्ट पदार्थों का त्याग करने में मदद करती है। फिर क्या, प्रतिरक्षात्मक भूमिका, तो आप ये लिख सकते हैं कि त्वचा हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करती है, क्योंकि लैंगरहैंस कोशिकाएं त्वचा से एंटीजन लेती हैं और उन्हें लिम्फ नोड तक ले जाती हैं। फिर संवेदी कार्य, संवेदी कार्य में जैसे सिर दर्द हो गया, तापमान हो गया, गीलापन हो गया, खुजली होता है, तो इन सब की अनुभूति कौन कराती हैं? त्वचा कराती है। फिर उसके बाद है उपस्थिति। तो देखो, त्वचा का रंग, लोच, मोटाई मनुष्य के समान रूप से जिम्मेदारी होती है और त्वचा को मानव शरीर के लिए एक सजावटी मीडिया माना जाता है। तो ये हमारे सारे पॉइंट हो गए 7। तो आप इनके मेन पॉइंट को याद रख लीजिएगा और आप चाहें तो इसे अंदर अपने मन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि नाम से ही सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना। उसके बाद ये हमारा रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान है जिसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। रिक्त स्थान भरें। सबसे पहले कहा है कि त्वचा की सबसे ऊपरी परत है, तो सिंपल सी बात है, त्वचा की सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस है। खा नंबर है म्यूकस मेम्ब्रेन डैश और डैश होती हैं, तो कैसी होती हैं? नम होती हैं और ये गुलाबी होती हैं। क्या? म्यूकस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन एक झिल्ली को कहते हैं, पन्नी पतली सी होती हैं, है ना। उसके बाद ग नंबर क्या है? डैश और डैश एपिडर्मिस की आधारभूत परत है, परत में पाए जाते हैं। तो एपिडर्मिस की परत में क्या पाए जाते हैं? मेलेनोसाइट और केरेटिनोसाइट्स। उसके बाद घ नंबर है डैश खंडों में नाभिक होता है या कोशिका संरचनात्मक संदर्भ में, है ना। तो ये क्या होता है? प्रोटीन। इसमें आपको प्रोटीन भरना है। तो ये हमारे रिक्त स्थान हो गए। उसके बाद हम देखते हैं सही विकल्प देखेंगे, है ना। सही विकल्प, ये हमारा सही विकल्प है और ये इसके आंसर हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एपिडर्मिस में निम्नलिखित कोशिकाएं होती हैं। तो एपिडर्मिस में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो केरेटिनो कोशिकाएं, मेलेनोसाइट और लैंगरहैंस। तो अपन ने अभी पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि ये तीनों एपिडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ख नंबर निम्नलिखित में से कौन से कार्य त्वचा के हैं? तो संरक्षण करना, उत्सर्जन करना और इनमें से कोई नहीं, या का खा दोनों। तो आपको पता है ये दोनों ही कार्य त्वचा के हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? का खा दोनों। इसके बाद हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारी पूरी जो सत्र 1 है उसकी पूरी एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सत्र 2 देखेंगे, जिसके पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।